वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल प्रताप, BS जोलॉजी। वेलकम टू द कैप्स एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे थ्योरी और लॉ के बारे में। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने जो कंप्लीट किया था स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स, जिसका जो लास्ट स्टेप था स्टेप नंबर 6 कंक्लूजन। तो ठीक है, तो उसके बाद कंक्लूजन के बाद होता है थ्योरी और लॉ। तो उससे पहले मैं एक थोड़ी और चीज़ एक्सप्लेन कर लूँ कि देखो, जब भी एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं, उससे हमें रिजल्ट मिलती है। जब उसी हाइपोथेसिस को हम सेवरल टाइम्स जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करें और हमें वही रिजल्ट मिले, तो उसके बाद उसको आगे जाके क्या किया जाता है, फर्दर सपोर्ट किया जाता है। फिर वो या तो वो थ्योरी में कन्वर्ट होती है या तो वो लॉ में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थ्योरी और लॉ क्या है। पहले हम बात करेंगे थ्योरी की। थ्योरी क्या है? एक हाइपोथेसिस है जो डेट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि उसको हम बहुत बार जो हो एक्सपेरिमेंटली जो हो टेस्ट करें और हमें बार बार वही रिजल्ट मिले, जिसको हम रिजेक्ट ना कर पाए, हम बार बार वही रिजेक्ट मिले, मतलब कि बार बार वही रिजल्ट मिले, तो उस हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं? थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी पॉइंट ये है कि अ थ्योरी में बी चैलेंज्ड, मतलब कि किसी भी साइंटिस्ट ने एक ऐसी थ्योरी बना ली, वो एक्सेप्ट दी हो गई। ठीक है, तो उस थ्योरी को कोई भी साइंटिस्ट चैलेंज कर सकता है। उस जो थ्योरी बनाई है उससे बेहतर कोई किसी साइंटिस्ट के बाद उससे बेहतर भी उसी टॉपिक के बारे में थ्योरी बनी हुई है, तो वो उसको जो पुरानी थ्योरी बनी हुई है उसको चैलेंज करके वो अपनी न्यू थ्योरी जो है उसको भी ला सकता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी पॉइंट ये है कि अ थ्योरी कैन बी अल्टर्ड इन द केस ऑफ न्यू एविडेंस। इसका मतलब ये है, फॉर सपोज एक साइंटिस्ट है जिसने थ्योरी बना ली, ठीक है, वो थ्योरी बन गई। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही कुछ और अच्छे इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट हो गए, तो उसने क्या किया, फिर ही उसी टॉपिक पे उसने क्या किया, फिर से जो है वो डिस्कशन की, या फिर उसी टॉपिक को फिर से जो है स्टडी किया। फिर क्या हुआ? उस न्यू इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसको कुछ ऐसे नए एविडेंस मिल गए, जो उस साइंटिस्ट ने क्या किया, उसी न्यू एविडेंस को उसी थ्योरी के अंदर क्या किया, कुछ ऐसी पॉइंट्स है उसको चेंज करके उन न्यू एविडेंस को जो है वो उसने वहाँ पे जो है वो इंसर्ट कर दिया या लिख दिया। पुराने जो एविडेंस थे या पुराने जो पॉइंट्स थी उनको हटा के उनकी जगह पे न्यू पॉइंट्स ऐड कर दी। तो थ्योरी जो होती है उसको अल्टर भी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंस। ठीक है, तो जैसे कि एक थ्योरी बनी हुई है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो ये एक थ्योरी है, इसको कभी भी कोई भी चैलेंज करके चेंज कर सकता है। मतलब कि अगर न्यू एविडेंस मिलते हैं तो इस थ्योरी को अल्टर भी किया जा सकता है। ठीक है, या फिर इसको कोई चैलेंज करके इसको जो हो इसको चेंज करना चाहे, या इसको चैलेंज करके बिल्कुल ही जो हो न्यू थ्योरी जो हो उसको लेके आए, तो कुछ भी हो सकता है। तो थ्योरी क्या होती है? थ्योरी बेसिकली एक वेल्ड प्रूव्ड हाइपोथेसिस होती है, जिसको हम थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लॉ की। लॉ क्या होता है? लॉ एक साइंटिफिक जो है वो, मतलब कि एक साइंटिफिक लॉ जो क्या होता है, एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर के बारे में। क्या एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म फैक्ट होता है, एक हकीकत होती है किसके बारे में? कुदरत के बारे में, मतलब कि नेचर के बारे में, जिसको हम लॉ कहते हैं। और लॉ क्या होता है? इट इज़ इररिफ्यूटेबल थ्योरी। मतलब ये लॉ क्या होता है? एक किस्म की थ्योरी होती है, पर ये ऐसी थ्योरी होती है जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार बन गई, मतलब कि एक बार बन गई तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। मतलब कि जब तक दुनिया है तब तक वो थ्योरी या वो लॉ, वो जो है उसको जो है क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब कि इररिफ्यूटेबल जो जो थ्योरी है जिसको हम लॉ बोल रहे हैं, वो एक्सेप्ट किया जाएगा, उसी के तहत जो चलेगी। जैसे हमने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको पढ़े हैं। तो जब तक दुनिया है तो यही लॉज रहेंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी पॉइंट ये है, लॉ कांट बी चैलेंज्ड। वही बात ऊपर वाली जो हम पढ़ के आए कि लॉ जो है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। एक बार बन गया तो बन गया, फिर जब तक दुनिया है तब तक वही होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लॉ है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। जैसे कि थ्योरी है, हमें नए नए एविडेंस मिले, हमने उसमें क्या किया, कुछ एडिशंस कर ली न्यू पॉइंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंस। ठीक है, पर लॉ में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल तौर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जैसे कि हमारे
बायोलॉजी में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, वो एक बार जो वो बन गया है तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस।